अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, रमदान करीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं इट्स गोना बी लाइक स्किन केयर एज वेल। सो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं फेस मसाज, और फेस मसाज हम करेंगे गुआ शा स्टोन और जेड रोलर सेट के साथ। नाउ दिस केम इन टू मी फ्रॉम ग्लो ब्यूटी, और आपने मुझे अगर इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे आपने डेफिनेटली मेरे IGTV पे भी इसका एक वीडियो देखा होगा और एक शॉर्ट वीडियो भी इंस्टा पे देखा होगा। सो वी आर गोना बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर ब्रांड। इसका मेरे पास जेड रोलर सेट आया था a long time while ago, लेकिन आप लोगों की फरमाइश में आज मैं डिटेल्ड इसका यूज़ आप लोगों को बताऊंगी। रिव्यू तो खैर आप लोगों को पता ही है, इट्स रियली रियली गुड, बट इसको यूज़ कैसे करते हैं वो आज हम डिटेल में करेंगे। ग्लो ब्यूटी का जो जेड रोलर सेट है, इट एक्चुअली कम्स इन अ बॉक्स लाइक दिस। इट्स अ वेरी नाइस स्टर्डी बॉक्स। इसके बैक पे इन्होंने एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दी हुई हैं कि इसको किस तरह यूज़ करते हैं, पर मैं आप लोगों को इसको यूज़ करना डिटेल में सिखा दूंगी। बट जस्ट अ हेड्स अप, पीछे इन्होंने सब कुछ मेंशन किया हुआ, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आती कि कैसे करना है। अच्छा, जब आप बॉक्स खोलेंगे इसके ऊपर इसका एक सर्टिफिकेट भी मौजूद होता है जो कि प्रूव करता है कि ये सारे जो इसके अंदर आइटम्स हैं दे आर एक्चुअली ऑथेंटिक, ओरिजिनल, इट इज़ सर्टिफाइड। और पीछे सर्टिफाइड ये हैं जी, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट इज़ सर्टिफाइड एंड दिस इज़ फ्रॉम वेयर इट इज़ एक्चुअली सर्टिफाइड। दूसरी चीज़, टेस्टिंग क्राइटेरिया सारा कुछ इस सर्टिफिकेट के ऊपर मौजूद है। पर व्हेन यू ओपन द बॉक्स, सबसे ऊपर जो है आपके पास जेड रोलर होगा। ये सबसे छोटा जेड रोलर है। ये आईज़ के लिए स्पेसिफिकली इस्तेमाल होता है, वो एरियाज जो कि आपके ऐसे होते हैं जहाँ पे बड़ी चीज़ें यूज नहीं, स्पेशली ये वाले रोलर जो हैं ये बड़े पार्ट्स के लिए होते हैं। तो बड़े पार्ट्स ऑफ योर फेस, यू कैन ऑल्सो यूज इट ऑन योर बॉडी। ये वाला इज स्पेसिफिकली ओनली फॉर द फेस एंड सिर्फ और सिर्फ अपने आई एरिया में, जैसे जहाँ आप नहीं पहुँच सकते वहाँ के लिए ये ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खैर इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो है आपके फेस के लिए जो कोरोगेटेड सी जो इसकी जो लाइंस वाली सरफेस है, ये बेसिकली लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए बहुत इस्तेमाल होती है। ऑल्दो ये इटसेल्फ स्मूथ सरफेस भी इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज करती है, बट ये जो कोरोगेटेड जो लाइंस हैं इसके अंदर बेसिकली दिस रियली हेल्प्स विद लिम्फेटिक ड्रेनेज। आपके फेस में से एक्सेस जो फ्लूइड्स होते हैं वो रिमूव करता है, पफीनेस वगैरह उससे कम होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बेस्ट थिंग इन दिस एंटायर बॉक्स इज योर गुआ शा स्टोन। गुआ शा स्टोन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अभी हम इसमें डाइव इन करेंगे, बट जनरली ये सारा का सारा रियल जेड से बना हुआ है। तो चलिए जी, अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम यूज कैसे करते हैं। जेड रोलर और गुआ शा स्टोन को यूज करने से पहले आपने उसको हमेशा हमेशा साफ करना है, सैनिटाइज करना है। आजकल वैसे भी सैनिटाइजर्स हर जगह अवेलेबल ऑलरेडी हैं, आपके घर में भी डेफिनेटली होंगे, लेकिन अगर आपके पास इमीडिएटली सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं है, आप डेटॉल वाला पानी लेके उसमें इसको अच्छी तरह से साफ कर लें, सैनिटाइज कर लें, एंड इट इज़ गुड टू गो। मैं अपने जेड रोलर्स को अपने सैनिटाइज़र से जो है सैनिटाइज़ करूँगी जी। ये बड़ा क्यूट सा पाइनएप्पल वाला सैनिटाइज़र है मेरा। तो इसको बेसिकली बस मैंने एक वाइप पे लिया है सैनिटाइज़र को, और मैं इसको यहाँ पे वाइप कर रही हूँ अच्छे तरीके से ऑन बोथ साइड्स, और इससे जो है मेरा जो टूल है वो अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। क्रॉस कंटेमिनेशन बेसिकली हम नहीं चाह रहे। एवरी यूज़ से पहले और बाद में आपने इसको सैनिटाइज करना है। इतना लंबा काम नहीं है, और हाँ सारे टूल्स को करना है, ये नहीं कि आप बस एक को कर लें और बस अल्लाह खैर। टूल्स हमारे सैनिटाइज हो चुके हैं, अब बारी आती है स्किन के ऊपर। अब स्किन के ऊपर इसको कैसे यूज़ करते हैं, डायरेक्ट यूज़ करते हैं या फिर हमें कुछ लगाना होता है। आपने गुआ शा स्टोन को कभी भी नहीं अपनी स्किन के ऊपर ड्राई यूज़ करना है, ठीक है। नेवर यूज़ इट ड्राई। ड्राई यूज़ करेंगे आपकी स्किन के ऊपर टगिंग और बहुत ज़्यादा वो पुल होगा। इसको द बेस्ट वे टू यूज़ योर जेड रोलर एंड योर गुआ शा स्टोन इज़ टू यूज़ अ फेस ऑयल। बट फेस ऑयल लगाने से पहले भी स्किन प्रेप ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट फेस ऑयल अपनी स्किन पे लगाते हैं तो आपको एक्नी हो सकती है जी, आपको एक्नी हो सकती है। वो लोग जिनको बिला वजह एक्नी हो रही होती है उनको समझ नहीं आ रही हमारे मुँह पे दाने क्यों आ रहे हैं। हो सकता है कि शायद आप फेस ऑयल डायरेक्टली अपने मुँह पे लगा रहे हो। फेस ऑयल लगाने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लें। अपने सीरम्स जो भी आप लगाते हैं पहले, नॉन ऑयल बेस्ड सीरम्स, वो आप लगा लें, और लास्ट स्टेप आपका फेस ऑयल होता है। ये बात आपने याद रखनी है। जब आप लगा चुके होंगे अपना फेस ऑयल,
फिर हम इन स्टोन्स की तरफ और जेड रोलर्स की तरफ आते हैं। चलिए जी, अब हम स्किन प्रेप स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल। आप इस चीज़ को लेके मत होंगे ओ माय गॉड ये बड़े मुश्किल स्टेप्स करने लगी। मैं बहुत आसान स्टेप्स करूंगी। हमने सबसे पहले लेना है जी अपने साथ एक फेस मिस्ट। कोई भी फेस मिस्ट ले लें, मेरे पास फेस मी ब्यूटी की ये फेस मिस्ट है, इट्स वेरी नाइस। शेक कर लें, फेस को अच्छे तरीके से गीला कर लें। और हाँ, ये बात तो मैं बताना भूल ही गई कि आपका मुंह ऑलरेडी वॉश्ड होना चाहिए। वैसे तो ये कॉमन नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने नहीं वॉश किया, फेस आपका वॉश्ड होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हम ले रहे हैं जी ग्लो ब्यूटी का माचा सीरम। दिस इज माय फेवरेट सीरम टू यूज। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है और यह भी स्किन में एक बहुत ज़बरदस्त ड्यूई ग्लो दे देता है विद इन 24 आवर्स ऑफ यूज। यस, सीरम हमने अब्जॉर्ब कर लिया है अपने फेस के ऊपर। अब हमने यूज़ करना है जी एक फेस ऑयल। ये है जी ग्लो ब्यूटी का 24K गोल्ड एंड सैफरॉन फेस ऑयल। इसको मैंने यूज़ करना है अपने फेस के ऊपर और बेसिकली ये प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल होगा हमारे मसाज के लिए। और इतना ऑयल काफ़ी है आपके लिए। सबसे पहले हम जेड रोलर की ये वाली साइड यूज़ करेंगे जिसके अंदर लाइंस बनी हुई हैं और इससे बेसिकली हम अपना लिम्फेटिक ड्रेनेज करेंगे ताकि हमारी स्किन के अंदर कोई भी जो पफीनेस है वो जो है रिमूव होना स्टार्ट हो जाए। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर। यहाँ से फ्रॉम द नेप ऑफ योर नेक आपने इसको यहाँ पे ऐसा करके गोइंग टू मूव इट। आपने कोई भी एडेड प्रेशर इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ये स्टोन बना ही इसलिए है कि आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना ना पड़े, तो कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि जी हम इसको कितनी दफ़ा रोल करें अपने फेस या बॉडी के ऊपर। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने काउंटिंग अगर रखनी है तो यू कैन स्टार्ट विद 6 टाइम्स, 9 टाइम्स, आप 12 टाइम्स कर सकते हैं। इसका आप काउंटिंग रख सकते हैं, बट अगर नहीं भी रखते इट्स ऑल राइट। सबसे पहले अब हम नेक करेंगे एंड आई एम स्टिल यूजिंग दिस साइड, तो आई लाइक टू गो अप। अब हम ये स्मूथ साइड की तरफ बढ़ेंगे। नोटिस कि ये पोर्शन काफ़ी वाइड है, तो ये आप अंडर आइज में इसको यूज़ ही नहीं कर सकेंगे। अंडर आइज के लिए इन्होंने एक सेपरेट स्टोन दिया हुआ है और वो स्टोन या रोलर जो है वो ये छोटा वाला है और इसको हम यूज़ करेंगे अपने आइज में। सो आई एम गोना स्टार्ट हियर। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने इस स्टोन के ऊपर कोई भी एडेड प्रेशर अप्लाई नहीं करना। फोरहेड के लिए अब मैं ये वाला पार्ट दोबारा से इस्तेमाल करूंगी जिसमें लाइंस हैं। आई फील लाइक कि ये पार्ट ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है फोरहेड के लिए।
अब बारी है जी हमारे गुआ शा स्टोन की, और बेसिकली इसकी जो शेप है ये काफ़ी यूनिक सी होती है। मैं आपको बता दी इसका एक पर्पस होता है, इट्स नॉट लाइक कि ये बस बिला वजह ऐसी बनी हुई है। ये वाला जो कर्व्ड पार्ट है ये इस्तेमाल होता है ऑन द लार्जर पार्ट्स ऑफ योर फेस, ठीक है, जो कि ज़्यादा कर्व्ड होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, इसकी शेपिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो पार्ट है आपका ये यूज़ होगा आपके फ्लैटर पार्ट्स जो कि ज़रा स्टिफ होते हैं, स्पेशली पार्ट्स लाइक योर फोरहेड, वहाँ के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो ये बेसिकली आपके फेस के कर्व्स और कॉन्टोर्स के अकॉर्डिंगली बना होता है। Another thing that you need to know is this part is used for contouring your face, मतलब कि आपकी चिन एरिया और जैसे चीक बोन एरिया जो है उसको लिफ्ट करने के लिए ये हेल्प करता है। अब गुआ शा स्टोन के काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं अगर आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। ये रिलैक्सिंग होने के साथ साथ आपकी स्किन को अच्छी तरीके से सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जब सर्कुलेशन आपकी स्किन में इम्प्रूव होगी आपकी कंप्लेक्शन बहुत बेहतर हो जाएगी, इट विल बिकम मोर ऑफ अ रोजी पिंक, और फिर इवेंचुअली और निखरती जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज़ की सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है वो और अच्छी होती जाती है। स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप खुद ही नोटिस करेंगे आपका फेस आपका ज़्यादा प्लम्प एंड हेल्दी लगेगा, मोर यूथफुल, मतलब यंगर लुकिंग स्किन लगेगी। इट कैन एक्चुअली हेल्प रिड्यूस फाइन लाइंस, लेकिन अगर आपको कोई डीप लाइंस पहले से पड़ चुकी हैं, दिस इज़ नॉट अ मिरेकल वर्कर, आपको कोई फिक्सेटेड किस्म की जो लाइंस है वो गायब नहीं ये कर सकता। प्रोलॉन्ग्ड यूज से आप खुद ही नोटिस करेंगे कि आपकी स्किन जो है इट लुक्स मोर यंगर। बट वही बात आ जाती है कि जितनी आप केयर करेंगे उतना आपकी स्किन अच्छी होती है, नहीं करेंगे तो आपको पता ही है कि ख़राब हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसको यूज़ करना सीखते हैं कि हमने इसको किस तरह यूज़ करना है। अब यूज़ करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि आपने इसके ऊपर जिस तरह के हमने जेड रोलर इस्तेमाल किया था, हमने कोई भी एडेड प्रेशर इस्तेमाल नहीं करना, ज़ोर ज़ोर से हमने इसको नहीं इस्तेमाल करना होता। जितना ये आपके फेस के ऊपर टच कर रहा है या बॉडी को टच कर रहा है सिर्फ उस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। और एक और चीज़, आपने इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल वर्टिकल रख के इस्तेमाल नहीं करना होता, हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट करना होता है लाइक दिस, और फिर हमने इसको मसाज करना है ऑन द स्किन। अगर आप इसको इस तरह रख के मसाज करेंगी तो आप अपनी स्किन को रगड़ डालेंगी, जो कि हम नहीं चाह रहे, उससे रेडनेस भी ज़्यादा होगी। लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा स्लांट करके इस्तेमाल करते हैं तो हम इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं वो हम रीप कर सकते हैं और हमारी स्किन को रगड़ भी नहीं लगेगी। दिस हैपन्स, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग कर बैठते हैं जाने अनजाने में, बट इट इज़ ऑल राइट। अगर आप इस तरह इस्तेमाल करती आए हैं, कोशिश करें कि आप साइडवेज हो जाएं। इससे ये होगा कि प्रेशर कम अप्लाई होता है, वर्टिकल में प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो जाता है, फ़र्क सिर्फ ये है, ठीक है। तो यू डोंट वांट मैक्सिमम डैमेज, सो बेसिकली यू डोंट वांट कि आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो एज अपोज टू रीपिंग बेनिफिट्स। तो चलिए जी अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फेस ऑयल हमारे फेस पे ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन अगर एट दिस स्टेज यू फील कि आपकी स्किन ने अब्जॉर्ब ज़्यादा कर लिया, आप दोबारा लगा सकते हैं। मेरी स्किन ने अब्जॉर्ब उतना नहीं किया, माई फेस ऑयल इज स्टिल देयर, तो मैं इसी के साथ अब करूँगी, ठीक है। तो अब हमने स्टार्ट करना है अगेन द सेम वे जिस तरह मैंने आप लोगों को जेड रोलर इस्तेमाल करना शुरू किया था। वी गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, फ्रॉम द नेप ऑफ द नेक, और हमने इसको नीचे जाना है। हम दोबारा से अपना लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम जो है वो एक्टिवेट कर रहे हैं। सो बेसिकली गोइंग फ्रॉम अप एंड डाउन, और मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे थोड़ा सा पंप कर देती हूँ। प्रेशर मैं नहीं अप्लाई कर रही, प्रेशर अप्लाई करेंगे यू आर गोइंग टू रिग्रेट दिस, तो प्रेशर नहीं अप्लाई करना, ठीक है। सो ये हम स्टेप करेंगे अबाउट 6 to 8 टाइम्स, एंड यही चीज़ आपने दोनों तरफ करनी होती है, एंड दैट इज बेसिकली इट। अब मैं नेक के पोर्शन पे जाऊंगी। नेक के लिए आई एम स्टार्टिंग विद द लार्जर पार्ट जहाँ पे कर्व है, ठीक है। ये मैंने इस्तेमाल करना है ऑन टू माई नेक, और नेक के लिए हमेशा से आई लाइक टू गो अपवर्ड्स, ठीक है। सो वट एवर स्टेप आई लाइक टू इज अपवर्ड्स, ताकि अगर कोई डबल चिन वगैरह है तो वो इस चीज़ से एलिमिनेट हो जाए। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि वो इस तरह भी जा रहे होंगे, दैट इज ऑल्सो ऑल राइट, लेकिन वो सिर्फ ये इस पोर्शन तक जाएं, डोंट ब्रिंग इट ऑल द वे डाउन टू योर नेक, क्योंकि फिर आपके जो है ना नेक रिंकल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, इट इज़ अ मसाज, बट लेकिन कुछ मोशंस ऐसे होते हैं जो कि एंटी एजिंग होते हैं, तो हम एंटी एजिंग की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम अपवर्ड्स ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इसको, ठीक है। सो वी वर यूजिंग दिस साइड,
अब हम आएंगे चिन की तरफ, और चिन के लिए हमने ये वाला पार्ट इस्तेमाल करना है। आपने इसको इस तरह नहीं, स्लैंट करके प्लेस करना है और यहाँ तक इसको लिफ्ट करना है। अंडर आइज के लिए आपने स्टोन को फ्लैट पकड़ना है और जो वाइडर पार्ट है उसको हम यूज़ कर रहे हैं अंडर आई में। कीप दिस इन माइंड, अंडर आई एरिया काफ़ी डेलिकेट होता है। आपने कोई भी एडेड प्रेशर नहीं अप्लाई करना। जितना वेट आपके स्टोन का है उसी को आपने अपने फेस के ऊपर रख लेना है और बस ग्लाइड कर लेना है अपवर्ड एंड आउटवर्ड्स की तरफ, ताकि आपकी स्किन जो है वो स्मूथ रहे। फोरहेड के लिए ये वाली साइड आई लाइक टू यूज़, और इसको भी मैं ऐसे प्लेस करके स्लांट। यहाँ पे भी आपने मिनिमम प्रेशर के साथ, मतलब बेयरली देयर प्रेशर के साथ आपने अपने फोरहेड को मसाज करना है। यही मोशंस यूज़ करना है। आप इसको अपने हेड की तरफ भी लेकर जा सकते हैं, इट्स ऑलराइट, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ मसाज, यू कैन डू व्हाटएवर इट इज़ यू लाइक। उसके बाद आई लाइक टू यूज़ द लार्जर पार्ट, सेंटर में प्लेस करके लाइक दिस, एंड देन अगेन स्लांट। ये जो कर्व पार्ट है वो आपके सर के, अगर सर में दर्द है आपके, ये उसको बहुत हेल्प करता है रिलीव करने में। सो दिस इज़ व्हाई आई रियली लाइक यूजिंग दिस पार्ट। लेकिन हमेशा हमेशा मैं यूज़ करती हूँ जब मैं फ्लैट साइड से अपने फोरहेड को मसाज करूँ, फिर उसके बाद आई यूज़ दिस। नाउ दिस इज़ अनदर ऑल्टरनेटिव वे जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने अंडर आई एरिया में, और अपने चीक्स को आप कॉन्टोर कर सकते हैं। ये ऑप्शनल मेथड है, यू कैन टोटली यूज़ इट इफ़ यू लाइक। इससे भी आपका फेस बहुत अच्छी तरीके से मसाज होता है, रिलैक्स भी रहता है। नोटिस कि मैंने अपने जो है जेड रोलर को बड़े अच्छे तरीके से टिल्ट करके यूज़ किया था। अगर मुझे भूल जाए टिल्ट करना तो मैं उसको फ़ौरन एकदम मुझे याद आता, आई टिल्टेड। इन दी एंड आई ऑलवेज डू दिस कि मैं अपने पूरे फेस को अच्छे तरीके से लिफ्ट कर लेती हूँ। यू कैन डू इट 7 to 8 टाइम्स, यू कैन डू इट मोर, ये आपकी अपनी टोटल मर्जी है। नोज़ के लिए मैं ये पोर्शन यूज़ करती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये ज़रा फिट हो जाता है इसके अंदर, तो ये भी इसी तरह आपने स्लांट यूज़ करना होता है। मैं थोड़ा सा पीछे हुए करूँ क्योंकि वो ज़्यादा ईजी है एज अपोज्ड टू सिटिंग लाइक दिस एंड डूइंग इट। नाउ कीप दिस इन माइंड, ये स्टेप जो हम कर रहे हैं ये बेसिकली मसाज के लिए है। अगर आप ये सोच रही हैं कि इससे आपकी नोज़ लिफ्ट हो जाएगी तो यू कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ योर नोज़, या उसको लिफ्ट नहीं कर सकती। इट इज़ जस्ट मसाज जो मैं कर रही हूँ इस स्टेप पे। ये करने के बाद इतना सुकून मिलता है, ओ माय गॉड। अब कुछ लोगों को गुआशा स्टोन यूज़ करने के बाद थोड़ी सी रेडनेस फेस के ऊपर आ जाती है, वो टेम्परेरी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। आपने इस चीज़ को लेके ये परेशानी होना कि ओ माय गॉड मेरी स्किन ख़राब तो नहीं होगी। ख़राब नहीं होगी, इवन तो अगर आपने कम प्रेशर अप्लाई किया आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस आ रही, इसका मतलब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। लाइक माइन, मेरी भी बहुत ज़्यादा रेड हो जाती होती है। तो व्हाट आई डू इज़ आई गो बैक इनटू द जेड रोलर, ठीक है। इसका टेम्परेचर वैसे भी ठंडा होता है, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ एंड आई जस्ट मसाज दिस ऑल ओवर माई फेस, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं। और इससे बेसिकली मेरे फेस के ऊपर से सारी रेडनेस जो है वो डाई डाउन कर जाती है। दिस इज़ वेरी वेरी गुड एंड वेरी सूदिंग। अब हमारा मसाज कंप्लीट हो चुका है। नाउ हियर्स अ प्रो टिप, आपने अपने फेस के ऊपर से अगर कोई ऑयल एक्सेस बचा हुआ है, बिकॉज इट्स समर्स, आपने एक टिश्यू पेपर की वजह से आपने बस जो है उसको पैट ऑफ कर लेना है। अगर ये सर्दियाँ होती तो मैं अपने फेस के ऊपर इसको लगा हुआ छोड़ देती, बट क्योंकि अब सर्दियाँ नहीं हैं और हमारी स्किन जो है ख़ुद भी ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी स्किन के ऊपर दाने बने, ठीक है। एंड या दैट इज़ बेसिकली इट। अब हमारी स्किन फुली प्रेप्ड है एंड वी आर ऑल रिलैक्स्ड
टू बेसिकली गो टू स्लीप। ये मसाज जो है आप जब भी कर रहे हैं कोशिश करें रात को करें व्हेन यू आर फ्री, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा और आपको मोस्ट डेफिनेटली नींद आएगी। तो इट्स बेटर कि आप रात को सोने से पहले इसको कर लें ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट्स इसके रीप कर सकें। दूसरा ये है कि जब आपकी स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी मसाज होगी जब इसके बाद सोएंगे, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग योर स्किन इज़ गोइंग टू फील अमेजिंग। अगर आप इस रूटीन को डेली नहीं अडॉप्ट कर सकते तो डू इट एटलीस्ट वंस अ वीक। ये करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर इफ़ यूर समबडी जिसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अगर आपके बच्चे हैं, अगर बहुत आपकी माशाल्लाह बहुत बड़ी फैमिली है और आपके पास बिल्कुल भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो आप एटलीस्ट वंस अ वीक अपने लिए ज़रूर निकालेंगे टाइम टू डू दिस। बिलीव मी, आपको कोई सैलून के पास जाने की ज़रूरत नहीं है टू गेट एनी फेशियल मसाज। दिस इज़ इनफ, बिलीव मी, दिस इज़ इनफ। इतनी अच्छी आपको नींद आएगी। अगर आपको नींद आने में भी प्रॉब्लम है, ट्राई दिस। आज की वीडियो में सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने इस्तेमाल किए हैं वो हैं ग्लो ब्यूटी के। ग्लो ब्यूटी के साथ मेरा एक कोड भी है, इट्स FB10। अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री गुडीज़ मिल जाए मेरे कोड के साथ। ग्लो ब्यूटी के साथ मेरा एक और भी कोड है फॉर डिस्काउंट, लेकिन ये कोड अप्लाई होता है ऑन फुल प्राइस्ड प्रोडक्ट्स और डील्स पे ये अप्लाई नहीं होता। बट अगर आप इंडिविजुअल कोई चीज़ फुल प्राइस पे लेते हैं और आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया जाए, तो आप मेरा कोड FB10XGLOW ये कोड है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जी कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा जब आप ये रूटीन जो है ये ट्राई करते हैं। ऑल्सो लेट मी नो कि आगे मैंने ईद लुक्स प्लान की हुई हैं। क्या आप किस तरह की ईद लुक्स देखना चाहते हैं, फुल ऑन ग्लैमरस या फिर आप देखना चाहेंगे ज़रा सॉफ्ट वेयरेबल या नो मेकअप किस्म की लुक्स, मुझे ज़रूर बताइएगा। आई लव योर फीडबैक। आप मेरे साथ और भी फॉर्म्स में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, टिकटॉक एंड फेसबुक पे भी मौजूद हूँ। तो मैं नीचे इनके लिंक्स दे दूंगी, तो अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं फील फ्री टू डू सो। और अब जो है मैं इतनी ज़्यादा रिलैक्स हो चुकी हूँ कि आई हैव टू स्लीप। मेरे ख्याल से मेरी शक्ल ही आप लोगों को बता रही होगी कि आई एम सो रिलैक्स नाउ, आई हैव टू स्लीप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मच लव एंड अल्लाह हाफिज़।